नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 45। ये वर्कशीट हिंदी व्याकरण की है और पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने अलंकार के विषय में पढ़ा था और उसी के अगले भाग को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसके तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो इनमें से शब्दालंकार की परिचय प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर अर्थालंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है और अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारत्व, सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। तो अर्थालंकार के भेद देखिए कौन कौन है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। और इतने अलंकार हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सभी अलंकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे उपमा अलंकार से। उपमा दो शब्दों से बना है, उप धन मा। इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। उप का अर्थ होता है समीप से और मा का तौलना या देखना, मतलब कि समीप से देखना। इसमें गुणों की समीपता या समानता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसके बाद इसका उदाहरण देखिए। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। अब कह रहा है कि जिस शब्द के साथ उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई है, यह समान शब्द ही वाचक है। सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्द भी उपमा के वाचक होते हैं। जैसे चंद्रमा सी, बादल सम और उसके सरिस, तो ये सभी वाचक शब्द कहलाते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है उसके बाद रूपक अलंकार। उपमा अलंकार का और कुछ भाग है। जैसे जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख उपमेय है। उसके बाद उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। नेक्स्ट है जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसलिए सुंदरता साधारण धर्म है। अब है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है, वह रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम उपमेय पर रतन धन अब उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, यह रूपक अलंकार हो गया। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान अर्थात किसी वस्तु से को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। जब समानता होने के कारण उपमेय के उपमान के
उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए या संभावना हो तब यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में मनु जनु जनहु जानो मानहु मानो निश्चय ईय ज्यों आदि शब्द वाचक आते हैं। जैसे उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उसके लगा, तो यह क्या हो गया? उत्प्रेक्षा हो गया। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, यहां मानो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा हो गया। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो ये क्या हो गया? यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब है मानवीकरण अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। और देख लो साकेत नगरी है यहीं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किए जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अब कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि अभ्यास 1 है कि निम्नलिखित काव्य और पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उसके बाद है इसको सुमेलित कीजिए। और अभ्यास 3 है कि पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छांट कर लिखिए। और अभ्यास 4 है कि आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। पहले का उत्तर, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूं, यह रूपक अलंकार है। और दूसरा है नाथ ही अचानक ही उठे बिनि पावस बनमोर, यह विभावना अलंकार है। और चरण कमल बंदों हरिराई, यह रूपक अलंकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी, यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब है सुमेलित कीजिए। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यह मानवीकरण अलंकार है। उसका मुख्य मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा अलंकार है। और उसके बाद है आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब प्रश्न 3 है कि पांचों अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उपमा अलंकार का उदाहरण कर कमल सा कोमल है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नेत्र मानो कमल है। रूपक अलंकार आए महंत बसंत। मानवीकरण मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अतिशयोक्ति अलंकार कढ़त साथ ही म्यानते असिरी पूतनते प्राण। अब चौथा है कि आप कोई ऐसी कविता लिखिए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल नभ में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है इसमें, चारू चंद की चंचल किरणें, और मानो झीम रहे हैं यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से इसमें 2 अलंकार हैं। और इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।